सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरिट हब एकेडमी में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ चल रही है नीट के लिए ऑफलाइन और JEE के लिए ऑनलाइन। तो नीट की टेस्ट सीरीज़ में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली अभी प्रिपरेशन तो आउटसाइड कहीं से कर रहे हैं, अपने घरों से सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं एक्चुअल में। ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फिजिक्स वाला या अनअकैडमी, ये बच्चे आकाश वगैरह में भी ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देने आते हैं। तो क्योंकि ये जो नेशनल लेवल में वेल नोन ब्रांड्स हैं अभी के टाइम में, वहाँ से प्रिपरेशन ऑलरेडी किए हुए हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ का क्या लेवल है, मैंने सोचा कि इन लोगों से बात करके आप लोगों को एक क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट दिया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे किस स्टैंडर्ड साथ में टेस्ट सीरीज़ हो रही है। तो हमारे साथ में है पीयूष सोनी, बिरसिंहपुर पाली का बच्चा है। और बड़ी बात यह है कि ही हैज़ डन हिज 12th फ्रॉम सरस्वती स्कूल हिंदी मीडियम MP बोर्ड। उसके बाद इस साल पीयूष ने 1 साल तैयारी की है आकाश इंदौर में। तो पिछले अटैम्प्ट में तो इसका स्कोर कितना था तुम्हारा स्कोर? 430। जस्ट हैव दिस माइक। मेरा लास्ट ईयर स्कोर 430 था। और इस साल मैं भी यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है मैंने, और मैं प्लेटफॉर्म मतलब PW से भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हैं। तो अभी तो ये बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन किसी भी कोर्स में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आया है पहले ही दिन से पीयूष को। तो तुमको मेरिट हब के बारे में कैसे पता था पीयूष? सर मैंने ऑनलाइन चेक किया, मैंने फ़ोन पे चेक किया कि आसपास के कोई ऑफलाइन सेंटर में जहाँ मैं टेस्ट सीरीज ले सकूँ, मेरे को वहाँ से पता चला। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया फ़ोन पे। फिर टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछा और वहाँ से मैंने आपसे जाना। सो अभी ये तीसरा टेस्ट तुमने दिया है आज? यस सर। तो कैसा स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है? पेपर का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड तो वही नीट के बेसिस पे ही है सर पूरा। बायो तो ओनली मतलब NCERT बेस्ड ही है, और फिजिक्स का लेवल ठीक है। ज़बरदस्त है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो टेस्ट दिया जा रहा है उसमें रिड्यूस सिलेबस जो माइनस कर दिया गया वो भी आ रहा हो? नो सर, ऐसा लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो क्या ये टेस्ट सीरीज तुमको हेल्प कर रही है प्रिपरेशन में? यस सर, मेरा पूरा रिवीजन इसी से हो रहा है। इसी से हो रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्ट हुई है मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से 11th से स्टार्ट हुई है, तो रिवीजन पूरा कंप्लीट हो रहा है। रिवीजन पूरा कंप्लीट हो रहा है और टाइम भी सफिशिएंट मिल रहा है इसको, गैप जो दिया जा रहा है। यस सर। तो अभी इसमें लगभग 64,000 स्टूडेंट जो है इनरोल हो चुके हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। एक्चुअल में अब शायद 64,000 बच्चे हमारे यहाँ से तो इनरोल नहीं है। वी हैव आउटसोर्स दिस टेस्ट सीरीज़। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ में कोलैब करके हम ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, AITS टेस्ट सीरीज़। हमारे सेंटर में लगभग 50 के करीब 50+ स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं। बहुत मैक्सिमम बच्चे हमारे जो यहाँ पे पढ़ते हैं वही हैं, और जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्सेस में हैं, और कुछ बच्चे जैसे कि पीयूष है या ये अनवर करके बच्चा है। सो अनवर, आप कहाँ से आते हैं? जी मैं धनपुरी से आता हूँ, धनपुरी अमलई से आता हूँ। धनपुरी अमलई से। अनवर अभी एक फ्रेशर है, इसने जस्ट अभी 12th क्लास कंप्लीट की है और इस साल ये पहला ड्रॉप है। तो अनवर, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरीके से कर रहे हो तुम? तैयारी तो अच्छी चल रही है, पर सर जो है ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है आपको आपकी रियलिटी बताने के लिए। जैसे कि आप जो ऑनलाइन बैच लिए रहते हैं तो वहाँ की टेस्ट सीरीज जो रहती है थोड़ी सी उनका लेवल कम रहता है, मतलब उनका जो रहता है जो वो पढ़ाएं वही दिया रहता है उनके, मतलब नोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके, और आउटसोर्सेज से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो कि NCERT लेवल हो गया, एग्जाम्पलर लेवल हो गया, उसको उन लोग नहीं कवर करते हैं, ज़्यादातर नोट्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं। पर यहाँ पास सर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन हो गए, स्टेटमेंट 1, 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मैच द कॉलम हो गया, और जो NMC की गाइडलाइन वो पूरी फॉलो होती है, और साथ में टाइम भी सफिशिएंट ही दिया जाता है ना। तो अभी ये बताओ कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है ऑनलाइन, किस प्लेटफॉर्म से अभी पढ़ रहे हो तुम? मैं अभी ऑनलाइन PW के यकीन 1.0 बैच से पढ़ रहा हूँ सर। तो ये बच्चा यकीन 1.0 बैच का बच्चा है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दे रहा है। देखिए, ये दोनों बच्चे हैं और हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। हर साल लगभग 20 से 30% का सिलेक्शन परसेंटेज जा रहा है मेरिट हब एकेडमी से गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए। ये बच्चे आ रहे हैं, ये खुद देख रहे हैं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो करिकुलम है, कि डिस्ट्रैक्शन फ्री गुरुकुल मॉडल में हम बच्चों को रखते हैं। देखिए, एक बात ये बच्चों को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सिलेक्शन ना किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स जस्ट वो जो एक्चुअल में क्या कहते हैं कि हेल्प करने के लिए होते हैं आपके पास, है ना। देखा जाए तो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब फैसिलिटेटर हैं। एक्चुअल जो एग्जीक्यूटर है ना, बच्चा खुद होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका ऑनलाइन भी सिलेक्शन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। हालांकि मेरा पर्सनल बिलीफ है, और मैंने बड़े बड़े एजुकेटर्स को, और जैसे अलग पांडे सर हैं PW के, उनको भी यही कहते सुना है कि अगर आपके पास में रिसोर्सेस हैं तो ऑफलाइन जाएं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको
डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। इतनी सी उम्र में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शन के बारे में क्या क्या हो गया अनवर, कैसा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कैसे होता है, जैसे आपने कुछ पढ़ाई की 3 घंटा 4 घंटा, तो आपके जो है डोपामिन थोड़ा कम हो जाता है, आपको एक ट्रिगर्ड पॉइंट चाहिए रहता है। उसी टाइम आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे नीट को निकालने के लिए ये बुक कर लीजिए, वो बुक। तो आप पहले नीट के लिए जाएंगे, देखेंगे उस वीडियो को, फिर उसके नीचे आप जो है थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी देख लेंगे जो रील्स आती हैं, और इसी तरह से आपका 1-2 घंटा मतलब जो है आपका रूंड हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से। फिर आपको रियलाइज होगा कि ये जो है ये तो मेरा डिस्ट्रैक्शन था। पर इसको आप ओवर कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आप जो है आपको प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। पर इन द सेंस अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाती है कि टीचर जो है उसको रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, बाकी ऑनलाइन में आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सो अभी एक और बच्चा है, मैंने इसको पहले ही बुलाया था, तो ही हैज़ कम बिट लेट। तो ये है दीप विश्वास। सो दीप, ये बच्चा जो है रिपीटर बैच में हमारे यहाँ पे रिसेंटली ही ज्वाइन किया है दीप। सो क्या एक्सपीरियंस रहा टेस्ट सीरीज़ के साथ में दीप तुम्हारा? टेस्ट सीरीज़ तो सर सारे NCERT बेस्ड ही है, और सर मतलब लाइन टू लाइन लगभग नॉर्मल लेवल के, मतलब ठीक ठाक लेवल के बस क्वेश्चन। जैसे अच्छा, तुमने तो पहले भी नीट के पेपर दिए हैं, जैसे एक आधा टाइम अभी जो 2 भी दिया लास्ट टाइम, तो उस लेवल पे और इस लेवल पे क्या सिमिलरिटी या डिफरेंसेस मिल रहा है? लेवल लग रहा है कि सेम है? हाँ सर, लेवल सेम है। और सर उसने जब पहले देता था पेपर तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था आउट ऑफ NCERT। और सर अभी NCERT पढ़ रहा हूँ तो मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊँ, जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, जब बच्चा फ्रेशर होता है ना, जस्ट 12th कर रहा होता है या 10th के बाद सोचता है नीट की तैयारी करने के लिए, उसको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ईजी कैसे पेपर आता होगा। जो ये 600+ कट ऑफ जा रहा है नीट का, ये अपने आप में फुल एंड फाइनल प्रूफ है कि इतना हाई कट ऑफ एक इजी पेपर में ही जा सकता है, जो कि सिर्फ NCERT बेस्ड है। पहले जब AIPMT वगैरह हुआ करता था, उस टाइम पे कट ऑफ बहुत लो जाया करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, तो मतलब 40-50% में सिलेक्शन हो जाते थे गवर्नमेंट MBBS के लिए। सो ये बच्चा है दीप, ये है अनवर और ये है पीयूष सोनी। तो अच्छा, तुम इस साल ऑफलाइन क्यों नहीं गए? मतलब क्या रीज़न था कि ऑफलाइन नहीं गए? फाइनेंशियल मेन रीज़न था? नहीं, ऐसा फाइनेंशियल रीज़न नहीं था, बहुत से रीज़न। जैसे अपन ऑफलाइन जाते हैं ना, तो मेरा जब मैं वहाँ रहता था तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग में चला जाता था, और वहाँ खाना वगैरह देखना पड़ता था। संडे को हमारे हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था, उसके लिए टाइम देना पड़ता था। मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज में हमारे टाइम चले जाते थे, तो पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, जैसे मेरिट हब में तो इंटीग्रेटेड है सब। हाँ, यहाँ आपको तो मतलब गिलास भी उठा के यहाँ नहीं रखना। ये चीज़ यहाँ बेनिफिट है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो फ्री। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ रिपीटर्स के लिए, खास करके जो रिपीटर्स बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप हो चुका है या दूसरा ड्रॉप है और उनका स्कोर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, तो नो डाउट देखिए फीस तो जो चार्ज होती है वो तो बाहर से 50% है ही, लेकिन कस्टमाइजेशन मिल जाता है। कस्टमाइजेशन इन द सेंस, अगर आपका मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं अभी सेल बायोलॉजी 1 यूनिट पढ़ा रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल्स, आपका बहुत ज़बरदस्त है, आपको लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है कि लेक्चर आप अटेम्प्ट करें। उस टाइम पे आप हमसे बता दीजिए कि सर मेरा ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, आप पढ़िए बैठ के अपना रीडिंग रूम में, यहाँ लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम में आप पढ़िए। अगर आपको फिजिक्स में कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स बहुत बढ़िया, आपका कमांड ज़बरदस्त है, क्यों दोबारा करना? कोई सेंस ही नहीं कि उसकी क्लास करें, उसी टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये एक एडवांटेज रिपीटर बच्चों को हम लोग देते हैं कि कस्टमाइज कर, बस इतना है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि फिर उस चैप्टर का जब टेस्ट हो तो आपका परफॉर्मेंस आना। आप यहाँ पे कह तो दिए कि सर मेरा कमांड है, और पता चले PYQ ही नहीं बन रहे हैं आपको, या उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो एक ये अपने आप में फीडबैक है जो हम लोगों को बच्चों से मिल रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को, क्योंकि ये नया इंस्टीट्यूट है शहडोल के अंदर में, हालांकि 2018 से हम बिरसिंहपुर पाली में चला रहे थे, अब इस साल ही हम लोगों ने शहडोल में शिफ्ट किया है। ये बच्चे कुछ हैंडफुल ही स्टूडेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, बट दे आर गेटिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप इसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी आपको जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स मिल जाएंगी, और हम इसमें वीडियो नंबर भी आप चला दीजिएगा ताकि लोग इसको कांटेक्ट कर सकें किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो बाहर से भी देख रहे हैं वो भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, किस तरीके से और अरेंज करना है दैट वी विल डिस्कस। इस जो टेस्ट सीरीज़ का कॉस्ट है, ये क्या लगा तुमको? जो तो एक्चुअल में 2000 रुपये कॉस्ट है।
नॉर्मली मतलब कम ही कह सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग में तो और ज़्यादा होता है ना। Yes, और अभी संडे की शाम की चाय भी मिल जा रही है, अब क्या चाहिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।